हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूँ। बिहार दरोगा प्री कब होगी? तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स नहीं लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्योंकि बहुत सारे, खासकर इधर 10-15 दिनों में जब से बिहार दरोगा मेंस का रिजल्ट आया, तब से छात्रों ने परेशान कर दिया कि आखिर इसकी एग्ज़ाम है जो कि तिथि कब होगी। क्योंकि और क्यों लोग कह रहे थे कि 14 फरवरी होगी। और मैंने भी है जो कि इधर, क्योंकि कोई पुख्ता नहीं था, ना ही कोई लेटर सेंटर के लिए जारी किया गया था, लेकिन एक अखबार में दिया हुआ था। इसी के आधार पर सारे लोग कह रहे हो, चाहे बड़े बड़े चैनल हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि युवाओं का ये लगभग छठ का जो समय था, 22 या 25 नवंबर जब भी हो, उसमें आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि ये 14 फरवरी 2020 को न्यू दरोगा प्री होगा। आप सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मैं दिखाने के प्रयास कर रहा हूँ। तो म- तो आप यहाँ देख सकते हैं क्यों 14 फरवरी को कहा जा रहा था। और हालांकि इसका कोई आधार नहीं था, ये डेट भले ही दे दिया गया था, लेकिन इसका कोई सही में आधार 14 फरवरी 2020 को बिहार न्यू दरोगा प्री का डेट दिखा हुआ है। क्योंकि बहुत छात्र इसलिए परेशान थे, इतनी कम समय है, न आयोग की कोई सूचना है। तो परेशानी तो निश्चित वाजिब थी। और ये परीक्षा फिर 21 मार्च का भी डेट एक चल रहा था, लेकिन उसका तो बिल्कुल, इसका तो एक आधार है कि ये अखबार में भी दिया हुआ है, तो चलो इसी को मान लेते हैं कि। लेकिन ये भी एकदम इसका कोई आधार नहीं था इस डेट का, क्योंकि कहीं भी सेंटर की कहीं कोई चर्चा नहीं थी। तो आज है जो कि अखबारों में आपका आया है, तो उसी के आधार पर करते हैं। हिंदुस्तान में पटना एडिशन में है, दरोगा व सार्जेंट के 2213 पदों के लिए होने वाली प्रारंभिक परीक्षा में अभी वक्त लगेगा। बिहार पुलिस अवर सेवा ने प्रारंभिक परीक्षा के तारीखों का ऐलान नहीं किया है। आयोग ने 15 जनवरी को दरोगा, सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक के 2446 पदों के लिए हुई मुख्य लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जा रहा। माना जा रहा है कि इसकी शारीरिक परीक्षा लेने के बाद ही नई बहाली के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की। मतलब साफ है कि मई से पहले, अगर इस अनुमान पर लगाए, पहले भी आपको अगर एक अखबार का कटिंग है, उसमें कोरोना जब फॉर्म भरा गया था तो मई का ही टारगेट, तो अप्रैल तक तो शारीरिक दस्ता परीक्षा ही होगी। और ऐसी कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि अभी क्योंकि पहले की ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं रहेगी, तो फिर कैसे परीक्षा, ठीक है, ली जा सकती है, लेकिन पूरी प्रक्रिया अगर तेज़ी से होगी तो दोनों को ट्रेनिंग कैसे एक साथ होगी? तो ये शारीरिक दस्ता परीक्षा के बाद ही होगी। तो इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी परीक्षा मई 2021 में ही संभावना लग रही है। तो इसी को अब कोई अफवाहों पर ध्यान न दें। और भी क्या चर्चा है? 2213 पदों के लिए 6 लाख लोगों ने आवेदन किया। बिहार पुलिस में बड़े पैमाने पर दरोगा और सर्जेंट की बहाली हो रही है। साल 2019 में इन दो पदों के साथ सहायक जेल अधीक्षक के कुल 2446 पदों पर बहाली निकाली थी। इसके मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है। मार्च व अप्रैल में शारीरिक दस्ता परीक्षा होनी है, मतलब पूरा मार्च और अप्रैल खत्म होगा, उसके बाद मई में आपकी संभावना है बिहार दरोगा प्री एग्जाम 2021 में होगी। इसके अलावा साल 2020 में दरोगा और सार्जेंट के 2213 पदों पर बहाली विज्ञापन जारी किया गया। इसमें दरोगा के 1998, सार्जेंट के 215 पद शामिल है। इसके लिए करीब 6 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन के सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं अफवाह। दारोगा और सार्जेंट के 2213 पदों के लिए भले ही आवेदन लिए जा चुके हैं, पर अभी प्रारंभिक परीक्षा की तारीख घोषित नहीं हुई। हालांकि प्रारंभिक परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही, पहले 14 फरवरी और उसके बाद 21 मार्च को तारीख बताई जा, जबकि हकीकत में तारीख घोषित नहीं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस अवर सेवा आयोग इसको लेकर गंभीर अफवाह फैलाने पर रिवाज नहीं आते तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो सही बात है, क्योंकि वो पेपर का कटिंग था, उसी के आधार, क्योंकि पेपर पर लोग विश्वास करते। और वो पेपर क्या था? ये जो पेपर दिया हुआ हिंदुस्तान, उसी में दिया हुआ था कि आपको 14 फरवरी है। हाँ, हालांकि इसका कोई आधार नहीं था। तो अब मुझे लगता है कि इस पर पूर्ण विराम लग गया होगा। 21 मार्च को तो बिहार पुलिस की प्री का डेट दिया हुआ है सीएसपी से, तो वो तो सवाल ही नहीं, उसका तो कोई आधार ही नहीं था। और 14 फरवरी वाला, क्योंकि हिंदुस्तान पेपर में ही पटना एडिशन में इसी के लोग आधार मान रहे, और कहीं कोई क्लू नहीं था, तो लोग इसी को बोल रहे थे। उम्मीद है अब इस पर विराम लग जाएगा।
और आप लोग है जो कि अब तैयारी करें बिहार दरोगा प्री वाले, लगभग मान कर चले इसके आधार पर कि मई 2021 में है जो कि आपको परीक्षा हो सकती है, क्योंकि इसमें साफ माना जा रहा है कि इसकी शारीरिक दक्षता परीक्षा बहाली के बाद ही है जो कि प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की। इस पॉइंट में बहुत बड़ी है, तो आपको मई को टारगेट बना और आराम से तैयार। कब से सबसे बड़ा जो फैक्टर बिहार दरोगा प्री में होगा कि आपको करेंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे, और ये जो कट ऑफ का जो चक्कर है पुराने के आधार पर तय करना, ये फेल होते जा रहा। मैंने बिहार दरोगा मेंस का कट ऑफ के लिए जब परीक्षा नहीं हुई थी तब से मैं जनरल का कट ऑफ 75 से कम नहीं जाएगा, आया परीक्षा तब भी मत आया। क्यों? क्योंकि पढ़ने वालों की संख्या जो कि बढ़ते जा रही है, सोशल मीडिया पर सुविधाएं बढ़ते जा रही, तो कट ऑफ बढ़ेगा। अब इस बार भी ना सोच ले कि 66 जाएगा, हो सकता है इस बार 70 और 72 चला जाए प्री का कट ऑफ। तो ये कट ऑफ जो है आपको बढ़ते नजर आएंगे दिन ब दिन, क्योंकि परीक्षार्थियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, सुविधाएं भी बढ़ती जा रही है, क्वेश्चन का पैटर्न जबकि टफ होते जा रहा है, फिर भी है जो कि कट ऑफ से जो कि पढ़ते जा रही है। दरोगा में आपको झटका लगा, ईएसआई प्री में भी, क्योंकि ईएसआई के प्री का क्वेश्चन काफ़ी आसान था, अगर करंट अफेयर्स को छोड़ दे तो दम ही नहीं था। शुरू में तो लोग 90 से नीचे नहीं आ रहे थे अच्छे अच्छे लड़के, लेकिन कट ऑफ से जो कि 80 गया। तो इसी के आधार पर है जो कि अभी और इसको कब से करें, अगर एक मई का ही लगभग मान कर चला जाए इसी खबर के अनुसार तो टारगेट रखे, तो कम से कम आपको जून 2020 से करंट अफेयर्स पढ़ना, क्योंकि 25 से 30 करंट अफेयर्स इसमें होंगे और ये बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। जो करंट अफेयर्स में 25 में मान लिया 22-23 बना तो उनके रिजल्ट के चांस, और इस बार कंपटीशन काफ़ी टफ होगा। पहले ये माना जाता था कि शारीरिक परीक्षा जो भी होती है, बिहार पुलिस की हो, फॉरेस्ट रेंजर की हो, या फॉरेस्ट गार्ड की हो, या बिहार दरोगा की हो, या जो भी फिजिकल लगती थी उसकी कट ऑफ काफ़ी कम जाती थी, लोग समझते थे फिजिकल का। लेकिन अब वो धीरे धीरे स्थिति बदल रही है कट ऑफ की। अब कट ऑफ इस हद तक चला जाता कि आप ये नहीं सोच सकते कि 6 गुना देगा रिजल्ट या 10 गुना देगा रिजल्ट, कट ऑफ हाई चला जा रहा है। इसलिए आप पूरा मेहनत करें, और कहीं भी आपकी लापरवाही रही तो आपके रिजल्ट बाहर हो सकते हैं। ईएसआई प्री में आपने देखा कि लोग 78-77 बनाकर भी उम्मीद कर रहे थे, लेकिन चला गया क्या, लगभग 80 क्वेश्चन है जो कि चला गया। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप एवरेज वाले का अब जो औसत है किसी तरह नंबर ले आते तो उनका आपको जो एक्सीलेंट है अब उसी का रिजल्ट आएगा। और कट ऑफ आप देख रहे हैं, और दरोगा प्री का भी कट ऑफ आप फिर नहीं सोच ले कि 66, इस बार हो सकता है 66 से भी कम जाए। जिस तरह से दरोगा मेंस का मैंने बताया था कि 150 मार्क, तो बहुत सारे लोग कहने लगे कि देख लेना 70 से कम नहीं जाएगा, 70 से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो आपके अनुसार कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर लड़के वहाँ पहुँचने लगे, इसका मतलब कट ऑफ बढ़ जाएगा, तो वही 75 से भी ज़्यादा गया। तो इसी तरह इसमें भी हो सकता है 70-72 भी चला जाए इस बार। इसलिए ये मत समझ के तैयारी कीजिए कि ये प्री एग्ज़ाम है मेरा हो जाएगा, मेरा तो दरोगा मेंस में है जो कि इतना नंबर आया है, प्री में इतना नंबर आया है, तो इसमें तो आराम से हो जाएगा प्री। तो दिन ब दिन है जो कि कट ऑफ आपको बढ़ते ही जाएगा, ये चीज़ आपको सोचना पड़ेगा। और अब तैयारी करें, जिनका जो विषय कमज़ोर है करंट अफेयर्स के बाद उस पर ज़्यादा सेट प्रैक्टिस ज़्यादा करें सबसे, क्योंकि अभी लगभग मानकर चला 3 से 4 महीने आपको क्लियर हो गया कि आपको समय मिल गया है। तो इस बार जो लोग मेंस पास नहीं किए हैं उनको लिए तो बहुत इस गुस्से को किस में उतारें, बिहार दरोगा प्री एग्ज़ाम में उतारें। और इसको उतारने का फ़ायदा क्या होगा कि आपके कम से कम इसमें तैयारी होगी, और इसके आधार पर मेंस में भी अच्छे नंबर आपको आएंगे, क्योंकि आपकी तैयारी जितनी बेहतर होगी। और दिन में अगर कहें तो 2 सेट जरूर बनाएं, क्योंकि नए सेट आपको बहुत कम मिलेंगे, लेकिन पुराने सेट ही बनाएं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार दरोगा की बनाएं, जो मिले करेंट अफेयर्स मिले, जीके मिले आपको, या मैथ्स रीजनिंग मिले, तो आप उसको बनाकर एकदम कंटिन्यू कर दें, अपनी तरफ से कोई भी लापरवाही ना बरते। तो आपको क्लियर हो गया कि मई 2021 में परीक्षाएं हो सकती है शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद, और 14 फरवरी 21 मार्च का झंझट खत्म। अब आप लोग मन लगाकर तैयारी करें। और इसमें आराम क्या है, इसमें मैथ्स नहीं रहेंगे, 2 या 4 पूछे गए थे अगले बार, लेकिन मैथ्स पर उतना ध्यान नहीं देना है। तो ये आराम है, करंट अफेयर्स पर ध्यान दें, साइंस पर ध्यान दें, और भी इस पर मैं किस तरह से अब एक नई टारगेट के साथ, क्योंकि टाइम बढ़ गया है, आपको अफवाह का दौर भी खत्म हो गया है। अब आते हैं फॉरेस्ट रेंजर का। तो रेंजर ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट के 43 पदों के लिए राजधानी में रविवार को 14 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित। 2 पाली में आयोजित परीक्षा शांतिपूर्ण सुबह 10 बजे से। प्रथम पाली की परीक्षा में भाग 9 बजे से अभ्यर्थी जमा होने लगे थे। पहली परीक्षा में
पाली में जो कि 50 प्रश्न हिंदी के पूछे गए। हर प्रश्न का सही उत्तर 2 अंक निर्धारित है। 100 अंकों की यह परीक्षा क्वालिफाइंग थी। परीक्षा देकर लौट रहे प्रथम पाली प्रश्न स्तरीय थे, लेकिन ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई। दूसरी पाली जो कि सामान्य अध्ययन से जुड़ा हुआ था, जिसमें इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, विज्ञान, करंट अफेयर्स, गणित तथा रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए थे। कुल है जो कि 300 है जो कि अंकों के प्रश्न है जो कि पूछे गए थे। परीक्षा देकर लौट रहे छात्रों ने बताया कि अन्य विषयों की अपेक्षा विज्ञान के प्रश्न कठिन थे, और इसमें जो कि लगभग कट ऑफ जनरल का 75 जाएगा, क्योंकि 43 पद ही हैं, बहुत कम पद तो मुझे याद नहीं, लगभग 43 होगा या कुछ होगा, लेकिन 6 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, इसीलिए जो कि इसका 75% मतलब 75 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे नेगेटिव काट कर, तभी ये जो कि आपके रिजल्ट हो सकते हैं। और इसमें क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर भी आप देखते हैं मैथ और रीजनिंग के भी प्रश्न इसमें है जो कि मुश्किल में रहे। यहाँ भी दिया हुआ 75% ही जनरल का कट ऑफ है जो कि दिया जा रहा है हर जगह। रेंजर विज्ञान कहीं मैथ विज्ञान में ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन मुझे भी लगा। पूरे क्वेश्चन मुझे आता है तो मैं आपको एक बार कोशिश करूँगा कि 100 के 100 क्वेश्चन उपलब्ध कराऊँ, जिससे कि आपको काफ़ी है जो कि फ़ायदा हो। और 60% है जो कि अभ्यर्थी है जो कि उपस्थित हुए थे, लगभग 1 लाख है जो कि 1.5 लाख के आसपास होंगे, उसी के आसपास है जो कि 60% उसमें उपस्थित थे। और आपको पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा ये सब में केंद्र थे। अब आते हैं बगैर प्रोन्नति के 2 साल में रिटायर्ड हो गए 250 कर्मी व अधिकारी। तो राज्य में सभी स्तर के कर्मियों के पदाधिकारियों को प्रोन्नति पर फिलहाल सरकार ने रोक लगा दी है। बिना प्रोन्नति के 2 साल में करीब 250 कर्मी पदाधिकारी रिटायर हो गए। बिहार प्रशासनिक सेवा के 100 पदाधिकारी शामिल हो गए, जबकि शेष कर्मी बिहार सचिवालय सेवा, बिहार आशु लिपिक सेवा से लेकर अन्य सेवा में का शामिल है। इतनी बड़ी संख्या में 2 साल में सभी स्तर के कर्मियों को बिना प्रोन्नति पाए हैं। सेवानिवृत्ति होने की मुख्य वजह 2019 से प्रोन्नति प्रक्रिया में रोक लगी हुई है। इस मामले को लेकर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रही है, परंतु इस मामले में कोर्ट की तरफ से किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को अपने स्तर से निर्णय लेकर प्रोन्नति छूट दे रखी है। सिर्फ SC/ST को प्रोन्नति लेकर ही मामला अटका, परंतु राज्य सरकार ने सभी तरह की प्रोन्नति पर सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर अंतिम फैसला आने तक रोक लगा दी है। इस वजह से राज्य सरकार के सभी कर्मियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस समस्या को लेकर राज्य के सभी कर्मचारी महासंघ मिलकर एक महासंघ बना रखा है। इस महासंघ में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव समेत अधिकारियों को प्रोन्नति समस्या मुलाकात भी की थी। बड़ी संख्या में प्रमोशन से भरे जाने वाले पद हैं खाली। तो बीप्रस से प्रोन्नति से भरे सचिव के 23, अवर सचिव के 22, संयुक्त सचिव के 143 और 150 है जो कि 81। उसी तरह है जो कि आपको सचिवालय सेवा, इस पर है जो कि आपको असर पड़ता, लेकिन ये आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। बिहार सचिवालय सेवा संघ का भी आपको रैंक में उप सचिव के 100, अवर सचिव के स्तर के 293, प्रशाखा पदाधिकारी रैंक में करीब 600 पद खाली। तो इसका असर क्या पड़ता अगर ये प्रमोशन, अब तो मुश्किल है क्योंकि वैकेंसी भी आपकी तय हो गई है, लगभग 1360 है। अगर BSSC CGL 1 का रिजल्ट अगर आता है तो 200-300 पोस्ट जुटेगी, लेकिन अगर ये 600 जो सचिवालय सहायक वर्तमान में है, ये अगर बनते 600 नहीं तो कम से कम 400-500 ही बनते, तो ये 500 सीटें है जो कि आपको BSSC CGL 3 में आती, तो सीटों की संख्या जो कि 2000 सचिवालय सहायक की अकेले ही हो सकती थी, लेकिन अब स्थिति नहीं बन रही है। और ये वैकेंसी है जो कि अब BSSC CGL 4 में ही अब आएगी, क्योंकि प्रमोशन होगी तो 400-500 लोग हैं जो कि ऊपर जाएंगे, तो नीचे सचिवालय सहायक की सीटें खाली रह जाएगी। तो ये बहुत बड़ा झटका है, खासकर BSSC CGL 3। अगर ये भी काम हो जाता, जब इतनी लेट हुई BSSC CGL 3, तो आपको सीधी 2000 सचिवालय सहायक, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ सकता, 1500 आ सकती। 1364 तो पहले से ही रिजर्व है। अब BSSC CGL में कितनी सचिवालय सहायक की सीटें जाती है उस पर डिपेंड करेगा। और फरवरी में है जो कि आपको BSSC CGL 3 और इंटर लेवल सेकेंड का विज्ञापन आने की पूरी तैयारी की जा रही है। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये आज अच्छी खबर रहेगी। तो इसी के साथ धन्यवाद।